ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 16 सोमवार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। 16 सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से इस व्रत को विधि विधान से करें तो मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद पाते हैं। साथ ही जिनकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है या बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है तो वह भी यह व्रत करें। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से यह व्रत शुरू किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धापूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान का पहले पूजन करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, हाथ में पुष्प लेकर के संकल्प करें और इस कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, पार्वती जी के साथ भगवान शिव भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव जी का एक मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेलें। खेल शुरू हुआ। उसी समय पुजारी जी वहाँ गए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शंकर जी की, परंतु में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने झूठी भविष्यवाणी के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और वह कोढ़ी हो गई। कुछ समय के बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं पूजा करने के लिए आईं और पुजारी को देखकर उनसे कोढ़ी होने का कारण पूछने लगीं। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुजारी जी ने सारी बात बताई। तब अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताते हुए और महादेव से अपने कष्ट हरने के लिए प्रार्थना करने को कहा। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, बिना अन्न व जल ग्रहण किए सोमवार को व्रत करें। शाम की पूजा करने के बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनावें। चंदन, चावल, घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से भोले बाबा की उपासना करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को चढ़ाए और फिर इस प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा लोगों में बांटे, दूसरा गाय को खिलाए और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पिए। इस विधि से 16 सोमवार करें और 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूरे करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर पूजन करने लगे और रोग मुक्त हुए। कुछ दिन बाद शिव पार्वती दोबारा उस मंदिर में आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देखकर पार्वती ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने उनसे 16 सोमवार व्रत की महिमा का वर्णन किया, जिसके बाद माता पार्वती ने भी यह व्रत किया और फलस्वरूप रूठे हुए कार्तिकेय जी माँ के आज्ञाकारी हुए। इस पर कार्तिकेय जी ने माँ गौरी से पूछा कि हे माता, मेरा मन आपके चरणों में लगा, इसका क्या कारण है? जिस पर उन्होंने अपने व्रत के बारे में बतलाया। तब गौरी पुत्र ने भी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिला। मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा और फिर व्रत की विधि जानकर उसने भी व्रत की इच्छा कर 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। उस राजा का प्रण था कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी उसकी पुत्री का विवाह उसी के साथ होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक कोने में जा बैठा। हथनी ने माला उस ब्राह्मण कुमार को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधिवत बताया। राजकन्या ने पुत्र की इच्छा के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? राजकन्या ने अपने
पुत्र को भी शिवजी के इस व्रत के बारे में बतलाया। तब उसके पुत्र ने राज्य की कामना से 16 सोमवार व्रत किया। तभी राजा के दूतों ने आकर उसे राज्य कन्या के लिए वरण किया। इससे उसका विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिव्यगत होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उस राजा ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, वह अपनी पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख कर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे वहाँ से भगा दिया। वहाँ से वह रानी तेली के यहाँ पहुँची। सब बर्तन चटक गए, उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो पानी सूख गया। सब सरोवर पहुँची, हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसने उसी जल को पिया। आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले से मंदिर के गोसाई के पास ले गए। सारी कथा जानकर वह समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी है। तब वह धैर्य बनाते हुए बोली, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन में नहीं गई। तब गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की और बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधिवत 16 सोमवार व्रत पूर्ण किया। इसके प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा से कहा। तब राजा स्वयं वहाँ पर गए और रानी को साथ लेवा लाए। अब भगवान शंकर की कृपा से ही इसे लेने आया हूँ। राजा ने ऋषि को सारी बात बता दी। आप इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा से राजा रानी नगर में आए। प्रजा उनके स्वागत में पूरे नगर को सजाया। बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाए। इसी के साथ राजा शिवजी की कृपा से हर वर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति से विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में आरती करनी चाहिए, तो आप दीपक हाथ में लें और आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदंगनी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोही, ते गुण रूप निरखत तिरुवन जन मोही। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगी, सनकादिति गरुणादिके भूतादिके संगी। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, जग करता जग भरता
जग संहार करता भोले त्रिपुरारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अब विका, प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। तेगोड़े स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। इस प्रकार भगवान की आरती करें और उसके बाद में सभी पर जल छिड़कें। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम शिवासुदेवम भजे। सीतवम माधवम गोपका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोल शिव शंकर भगवान की जय।